डियर स्टूडेंट्स, गत दो वीडियो आलेखों में मैंने कालीबंगा से संबंधित दो भागों का विस्तार से अध्ययन करवाया था, किंतु प्रतियोगी छात्र छात्राओं के विशेष आग्रह पर आरपीएससी से संबंधित संक्षिप्त आलेख को मैं पुनः सुनियोजित व व्यवस्थित ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह आलेख सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों, इस आलेख की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द अति महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से कॉलेज लेक्चरर इतिहास विषय से, स्कूल लेक्चरर इतिहास विषय से, इनके अतिरिक्त राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिताओं, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक व अन्य प्रतियोगिताओं के लिए अति उपयोगी है। स्टूडेंट्स, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा की खोज पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने 1951-52 ईस्वी में प्राचीन सरस्वती व दृष्टद्वती नदियों के किनारे की, जिनका वर्तमान नाम क्रमशः घग्गर व चोतांग नदी है। अमलानंद घोष ने 1952-53 में 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर रियासत में खोज निकाले थे। 1960 से लेकर 1969-70 तक ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने कालीबंगा का विस्तृत उत्खनन करवाया था। कालीबंगा की सभ्यता राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। जिसकी प्राचीनता करीब करीब 4000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। बीवी लाल व थापर के अनुसार इसका समय 2300 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। कालीबंगा को खुदाई के दौरान यहाँ से 5 स्तरों की प्राप्ति हुई है, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय स्तर प्राक हड़प्पाकालीन तथा तीसरा, चौथा और 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। उत्खनन में 2 टीले मिले हैं। पूर्वी टीला, जिसे शहरी टीला कहा जाता है, दूसरा है पश्चिमी टीला, जिसे दुर्ग टीला कहा जाता है। दोनों टीले अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। दुर्ग टीला या यूं कहें घड़ी, जो कि 2 भागों में विभाजित थी, अर्थात दुर्ग का द्विभागीकरण कालीबंगा से
प्राप्त हुआ है। यह कालीबंगा की अपनी निजी विशेषता थी। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त अवशेष इस प्रकार हैं। प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य। विद्यार्थियों, पूर्व से पश्चिम जो सीते हुए हैं वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तथा उत्तर से दक्षिण सीते हैं वो करीब 1.90 मीटर की दूरी पर हैं। इन जुते हुए खेतों के साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि कदाचित चना और सरसों की फसलें यहाँ एक साथ बोई जाती थी। तने को कुरेदकर कालीबंगा निवासी लकड़ी की नालियाँ बनाया करते थे, जो कि कालीबंगा की अपनी विशिष्टता थी। यहाँ से 7 अग्निकुंड भी मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विपरीत यहाँ मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों और स्नानागारों के निर्माण में किया जाता था। ध्यान रहे, कालीबंगा से सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिले हैं। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से प्रतीक समाधान भी मिले हैं। प्रख्यात पुरातत्वविद HD साकलिया के अनुसार कालीबंगा से तंदूरी चूल्हे मिले हैं, जो कालीबंगा का ईरान तथा पश्चिम एशिया से संपर्क का द्योतक है। कालीबंगा के मकानों की फर्श अलंकृत ईंटों से निर्मित हुई है, जिसका कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व रहा होगा। पक्की सड़क बनाए जाने के अवशेष एकमात्र कालीबंगा से ही मिले हैं। एक पल्ले वाले किवाड़ भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दुर्ग के पश्चिम में एक कब्रिस्तान भी मिला है। बेलनाकार मुद्रा, व्याघ्र का चित्रण तथा टिन मिलाकर कासा बनाने की विधि से ये लोग भली भांति परिचित थे। सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक बाणाग्र धनुष बाण कालीबंगा में ही प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से उत्खनन से यह ज्ञात हुआ है कि आंशिक रूप से यहाँ पशु बलि भी प्रचलन में थी। कपास के भी यहाँ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 3700 विसर्जन के उदाहरण भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। विद्वानों को एक बालक की खोपड़ी मिली है, जिसमें वृत्ताकार 6 छेद प्राप्त हुए हैं। कदाचित यह शल्य चिकित्सा का प्रमाण हो सकता है। जले हुए शव का एकमात्र उदाहरण कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कब्र में तांबे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से लाल रंग के मृदभांड, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं चित्रित हैं। इन मृदभांडों पर मछली, कछुए, बतख, वृत्त और हिरण की आकृतियां भी चित्रित की गई हैं। बर्तनों में घड़े, रकाबियाँ, सरावले, पैंदे वाले ढक्कन, पैंदे वाले प्याले, तवे, फल रखने के विशिष्ट बर्तन प्राप्त हुए हैं।
कालीबंगा की लिपि सैंधव लिपि के समान ही प्रतीत होती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को बहुधान्य दायक क्षेत्र कहा गया है। सैंधव लिपि युक्त मृदपात्र, तांबे के औजार, अंकित मुहरें, दुर्ग, गोल कुएं, अंडाकार व आयताकार कब्रों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। प्रख्यात इतिहासकार एच.डी. साकलिया के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्थल था। अतः कालीबंगा को एच.डी. साकलिया एवं दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। ब्रजवासी लाल ने कालीबंगा समाज में 3 वर्ग बताए हैं: पुरोहित वर्ग, कृषक व व्यापारी वर्ग तथा मजदूर वर्ग। लिंग व योनि को ये लोग एक साथ पूजते थे, किंतु अधिकांश इतिहासकार लिंग व योनि की पूजा के प्रचलन को स्वीकार नहीं करते। इतिहासकार आर.एल. स्टीन एवं अमलानंद घोष ने कालीबंगा के पतन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना है, किंतु फेयर सर्विस नामक विद्वान ने इसे स्वीकार नहीं किया है। फेयर सर्विस के अनुसार कालीबंगा का पतन पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ है। विद्यार्थियों, यह संक्षिप्त आलेख आरपीएससी के लिए विभिन्न एग्जाम जो आयोजित होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। विद्यार्थियों की विशेष आग्रह पर इसी तरह और भी ऑडियो वीडियो आलेख समय समय पर अपलोड किए जाते रहेंगे। आप शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।